नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसरो के 2022 के पहले अभियान के बारे में। इसरो ने सोमवार सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे की गिनती रविवार सुबह से ही शुरू हो गई थी। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया। ये मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन है। PSLV C-52 ने मिशन 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। सबसे पहला उपग्रह है EOS-04। जानते हैं क्या है EOS-04? दरअसल EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। 1710 किलोग्राम वजनी EOS-04 अंतरिक्ष में 529 किलोमीटर के सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS-04 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की एक श्रृंखला में चौथा है, जो एक नए सामान्य नाम के तहत लॉन्च किया जा रहा है। 2 साल पहले इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए एक नई नामकरण प्रणाली शुरू की थी। इससे पहले उपग्रह विषयगत रूप से नामित किए जाते थे, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाए गए थे। उदाहरण के लिए उपग्रहों की कार्टोसैट श्रृंखला भूमि स्थलाकृति और मानचित्रण के लिए डेटा प्रदान करने के लिए थी, जबकि ओशनसैट उपग्रह समुद्र पर अवलोकन के लिए थे। कुछ इनसैट श्रृंखला, रिसोर्ससैट श्रृंखला, GIST, स्कैटसैट और कुछ अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को उन विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग नाम दिया गया था जिन्हें उन्हें करने के लिए सौंपा गया था। ये सभी अब उपग्रहों की नई EOS श्रृंखला का हिस्सा हैं। हालांकि नवंबर 2020 में लॉन्च किए गए इन नए नामित उपग्रहों में केवल पहला EOS-01 अभी कक्षा में है। EOS-02 SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक एक नए लॉन्च व्हीकल पर उड़ाया जाने वाला एक माइक्रो सैटेलाइट अभी लॉन्च होना बाकी है, जबकि EOS-03 का लॉन्च पिछले साल अगस्त में विफल रहा था। EOS-01 की तरह EOS-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो इससे पहले रिसैट श्रृंखला का हिस्सा बनता। वास्तव में ये रिसैट-1 की जगह लेगा, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह काम नहीं कर रहा है। भूमि की उच्च रेजोल्यूशन छवियों का उत्पादन करने के लिए रिसैट सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल उपकरणों की तुलना में रडार इमेजिंग का एक बड़ा फायदा ये है कि ये मौसम, बादल या कोहरे या धूप की कमी से अप्रभावित रहता है। ये सभी परिस्थितियों में और हर समय उच्च गुणवत्ता वाली छवियों का उत्पादन कर सकता है, जिससे निगरानी के लिए ये उपयुक्त हो जाता है। ये रिसोर्ससैट, कार्टोसैट और रिसैट-2B श्रृंखला के उपग्रहों के डेटा का पूरक होगा, जो पहले से ही कक्षा में है। PSLV अपने साथ 2 छोटे उपग्रहों को भी लेकर गया। इनमें से एक है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST का उपग्रह InspireSat-1। इसमें कोलोराडो विश्वविद्यालय, बोल्डर की वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, NTU सिंगापुर और NCU ताइवान का भी योगदान रहा है। InspireSat-1 उपग्रह का उद्देश्य आयन मंडल के गति विज्ञान और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रतिक्रियाओं की समझ में सुधार करना है। इसका वजन 8.1 किलोग्राम है। तीसरा उपग्रह इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD है। 17.5 किलोग्राम वजनी INS-2TD में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। ये उपग्रह भूमि की सतह के तापमान, आर्द्र भूमि या झीलों के पानी की सतह के तापमान, वनस्पतियों, फसलों, जंगल और तापीय जड़त्व यानी दिन और रात के आंकलन में मदद करेगा। INS-2TD पहले भारत भूटान संयुक्त उपग्रह के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, जिसे अगले महीने लॉन्च किया जाना है। दोनों देशों ने पिछले साल एक अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसका पहला परिणाम मार्च में PSLV रॉकेट पर भूटान सैट या INS-2B का प्रक्षेपण होगा। बहरहाल ये PSLV की 54वीं उड़ान है और 6 PSOM XL के साथ PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हुए 23वां मिशन है। आपको बता दें कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और संचालित एक मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है। इसे भारत को अपनी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को
सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने की अनुमति देने के लिए विकसित किया गया था। पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए कुछ उल्लेखनीय पेलोड में भारत की पहली चंद्रिक जांच, चंद्रयान 1, भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान और भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट शामिल है। बहरहाल इसरो ने इस मिशन को अद्भुत उपलब्धि बताया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद कहा, पीएसएलवी C-52 EOS-04 मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। प्राथमिक उपग्रह EOS-04 को पीएसएलवी C-52 ने बेहद सटीक कक्षा में स्थापित किया और इसके साथ ही गए उपग्रह InspireSat-1 और INS-2TD को भी सही कक्षा में स्थापित किया। संयोग से यह प्रक्षेपण सोमनाथ के हाल में अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पहला अभियान भी है। उन्होंने इस मिशन को संभव बनाने के लिए हर किसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह अंतरिक्ष यान देश की सेवा करने के वास्ते हमारे लिए बड़ी संपत्तियों में से एक होगा। मिशन के निदेशक SR बीजू ने कहा कि हमने जो हासिल किया वह वाकई शानदार है। इसरो इस साल कम से कम 19 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन शामिल हैं। 2022 इसरो के लिए अपनी स्थापना के बाद से सबसे व्यस्त साल है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित इसरो ने पिछले 2 वर्षों में केवल 3 सफल प्रक्षेपण किए हैं और इसके सभी प्रमुख मिशनों में कई महीनों की देरी हुई है। भारत में वर्तमान में 53 परिचालन उपग्रह हैं, जिनमें से 21 पृथ्वी अवलोकन वाले हैं और अन्य 21 संचार आधारित हैं। संसद में सरकार द्वारा दी गई नई जानकारी के अनुसार 8 नेविगेशन उपग्रह हैं, जबकि शेष 3 विज्ञान उपग्रह हैं।